अमेरिका में रहने वाला राजीव अपने दोस्तों से मिलने के लिए प्रशांत के बुलाने पर उनके घर पहुंचा। सब राजीव को देखते ही हंसते हुए उसकी टांग खींचने लगे कि स्वागत है राजीव जी, आज बीबी ने परमिशन दे दिया है। वाह क्या बात है। राजीव अकेला ही है जो बुलाते ही हाँ नहीं कहता है। शिल्पा से एक बार पूछ कर बताता हूँ कि कोई प्रोग्राम तो नहीं है। यह उसका हमेशा का डायलॉग रहता था। अब सब मिलकर बातें करने लगे। ये सब 5 दोस्त हैं जो इंडिया में एक साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। सबने मिलकर GRE टोफल की परीक्षा लिखकर एक साथ MS करने के लिए अमेरिका आ गए थे। यहाँ पर भी सब एक साथ ही रहते थे। सबने अच्छे से पढ़कर नौकरियों को भी पा लिया था। अब तो सारे दोस्त अपने अपने परिवार के साथ एक ही जगह रहते थे और हर हफ्ते किसी न किसी के घर पर मिलते थे। आज वीकेंड में सबने प्रशांत के घर पर मिलने का प्लान बनाया था। राजीव ने बातों बातों में कहा कि प्रशांत अंकल अभी भी पत्र लिखा करते हैं क्या? कॉलेज के समय में वह बताया करता था कि उसके पिता रिश्तेदारों को बिना किसी रुकावट के पत्र लिखा करते थे, चाहे वे लोग लिखे या ना लिखे। माँ हमेशा टोकती थी कि फिक्र सिर्फ आपको रहती है, उनकी तरफ से तो कोई पहल नहीं होती है। बेकार में 10-15 रुपयों का खर्चा है और कुछ भी नहीं। पिताजी हंसते हुए कहा करते थे कि मेरी जीवन संगनी जब अपने और अपने आसपास के लोग खुश है तो हम भी खुश रहते हैं। यह जीवन का मूल मंत्र है। प्रशांत ने हंसते हुए कहा कि अरे नहीं यार, मैंने उनके लिए एक फोन खरीद कर दे दिया है तो आजकल मैसेज भेजने का काम कर रहे हैं। राजीव ने देखा कि जब प्रशांत यह बता रहा था तो उसका चेहरा पर खुशी से चमक रहा था और जोर शोर से बताने लगा कि राजीव तुम्हें मालूम है ना, मैं बताता था कि वे हमें पत्रों को पढ़कर सुनाया करते थे, ठीक वैसे ही आजकल मुझे मैसेज पढ़कर सुनाया करते हैं और इतना खुश होते हैं कि बस मैं बातों में उसे नहीं बता सकता हूँ। जब वह अपने पिता के बारे में बता रहा था उस समय उसकी आंखें भी नम हो गई थीं। मैं मन ही मन शर्मिंदगी महसूस कर रहा था क्योंकि मेरी माँ भी मुझे पत्र लिखा करती है, पर मैं बिना पढ़े ही उनके पत्रों को रेक में रख देता था। एक दिन मेरी पत्नी ने कहा भी था कि आपकी माँ इतने प्यार से आपको पत्र लिखा करती है और आप हो कि उसे बिना पढ़े ही अंदर रख देते हैं। पहली बार जब उन्होंने मुझे पत्र लिखा तो मैंने उसे खोलकर पढ़ा तो उन्होंने पत्र के शुरुआत में लिखा था कि हम सब यहाँ कुशल मंगल है। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वहाँ तुम सब कुशल मंगल हो। मैं यह पत्र तुम्हें इसलिए लिख रही हूँ कि तुम्हें याद है ना राजीव, हमारे पड़ोस में रहने वाले चाचा जी जिनके घर में ही तुम रहते थे, उनके बच्चे नहीं थे तो तुम्हें अपने बेटे से बढ़कर मानते थे। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है बेटा, वे तुम्हें याद कर रहे थे। एक बार फोन पर उनका हाल चाल पूछ लेता तो उन्हें खुशी होगी। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता था कि कभी बचपन में उनके घर पर गया था तो आज बात कर लो हुआ माँ भी। मैं माता पिता को ही कभी पत्र नहीं लिखता हूँ, सिर्फ फोन पर 15-20 दिन में एक बार बातें करके हाल चाल पूछ लेता हूँ। माँ की चिट्ठी महीने में एक तो जरूर आ जाती है, कभी कुछ पुरानी यादें ताजा करती है। मुझे वह सब बेकार लगता था। आज प्रशांत को देखते ही मुझे लगा कि मैं कितना गलत था। हम दोस्त भी तो मिलते ही पुरानी बातें ही करते हैं, इसलिए शिल्पा नहीं आती है कि मैं बोर हो जाती हूँ। तुम लोग जब देखो तब फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था, फाइनल ईयर में क्या हुआ था, बस यही बोरिंग बातें करते हो। प्रशांत के पिताजी अंदर से आकर सबको हेलो कह रहे थे। तब मैं इस दुनिया में पहुंच गया था। वे कह रहे थे कि राजीव अपने माता पिता को भी बुला लो, इनफैक्ट आप सभी अपने माता पिता को बुला लोगे तो हमारी भी महफिल जम जाएगी और आप लोगों को भी नहीं लगेगा कि उन्हें वहां अकेले छोड़ आए हैं। उनकी बातों में दम था। हम सबको बहुत पसंद आया। हमने सोचा कि सही है, हम प्लान करके सबको यही बुला लेते हैं। हम सब उनसे विदा लेकर घर जाने के लिए उठे। राजीव रास्ते भर यही सोच रहा था कि पहुंचते ही सबसे पहले माँ की चिट्ठियों को पढ़ूंगा। राजीव ने देखा माँ ने हर चिट्ठी में ऐसे ही शुरू किया था कि हम सब यहाँ खुश हैं, तुम सब वहां खुश होगे। पत्र की एक एक बात दिल को अंदर से झकझोर रही थी। माँ ने लिखा था, जब तुम स्कूल से आते थे और मुझे सामने नहीं पाते थे तो माँ माँ पुकारते हुए पूरे घर को सर पर उठा लिया करते थे। अपने आसपास की सारी बातें लिखी हुई थीं। ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपने बचपन को फिर जी रहा हूँ। मैं शर्मिंदा हो रहा था कि आज तक इन पत्रों को ना पढ़कर मैंने बहुत ही खूबसूरत पलों को खो दिया है। दोस्तों सिर्फ एक पत्र,
या एक मैसेज से बहुत कुछ मिल जाता है। अपनों को याद करना या अपनों से मिलने को समय की बर्बादी मत समझिए, बल्कि उसकी अहमियत को समझिए।